हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। यदि आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और सुपर टेट के लिए अलग से आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका कितना सिलेबस कवर हो रहा है। मतलब कि यूपी टेट के साथ आपका सुपर टेट का कितना सिलेबस कवर होगा, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा आज इसी पे पूरा टॉपिक आपका होने वाला है। हम इसमें ये देखेंगे कि यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस में कितना अंतर है, मतलब क्या क्या भिन्नताएं हैं। यदि आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो सुपर टेट का कितना हिस्सा आपका तैयार हो रहा है। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी की थी ना, तो इसी तरीके से की थी कि यूपी टेट की तैयारी हुई, उसके बाद तुरंत सुपर टेट आ गया, सुपर टेट की तैयारी हुई, दोनों एक साथ। पहले तो यूपी टेट वाला जितना मैंने पढ़ा था वो सब उसमें जाकर के सुपर टेट में काम दिया, ठीक है ना। कितना काम दिया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ किताबें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताबें हैं जो आपके लिए एकदम बेस्ट होंगी, या आपको कहाँ से इस चीज को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सुपर टेट में मैंने टॉप किया, ठीक है। अब तमाम सारे लोग आ जाएंगे, वो ये कहेंगे कि अरे यही बार बार आप बताएंगे, इसको बताने का क्या मतलब है। भाई देखिए, इससे कम से कम आपको एक भरोसा तो जगेगा, ठीक है ना। एक आपके अंदर एक उत्साह आएगा कि मुझे भी ऐसा करना है। 68,500 की जब परीक्षा हुई थी तो उस परीक्षा में आ, वैसे तो मेरे 122 नंबर एकदम क्लियर थे, 2 नंबर और बाद में बढ़े 124 नंबर हुआ। हालांकि जब रिजल्ट आया तो मैं उसमें फेल कर दिया गया था, मात्र 22 नंबर मिले थे। फिर से कॉपी चेक हुई तो 124 नंबर हुए। 68,500 की परीक्षा का अगर पैटर्न आपको पता हो तो उसमें उत्तर लिखने थे, ठीक है ना। उत्तर लिखने थे, ना कि जो है उसमें टिक मारना था। फिर 69,000 की परीक्षा हुई, उसमें भी 128 नंबर मिले, बिना मतलब कुछ तैयारी नहीं कर मिला था, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था। जो पहले की तैयारी 68,500 के लिए थी, उसी की तैयारी पर 69,000 भी मैंने दे दिया। यूपी टीईटी भी दिया था, 124 मार्क्स उसमें भी आए थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मान लीजिए बार बार बताने वाली नहीं है, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, बस इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ताकि जब आप इससे आगे बढ़ें तो आपकी विश्वसनीयता एक बरकरार रहे कि हाँ, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो एकदम विश्वास के लायक है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। इसमें मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा जो कि ठीक होंगी। बाकी अगर मैं कुछ अलग से आपको बताऊंगा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम यूपी टेट और सुपर टेट के एक जो है कॉमन सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या है आप समझिए। यूपी टेट भी आपका 150 नंबर का आया था, 150 प्रश्न 150, और सुपर टेट भी क्या था, 150 प्रश्न 150 नंबर का था, ठीक है ना। अब आइए यहां पर देखते हैं क्या क्या था। इसमें हिंदी था, 30 नंबर का होता है हिंदी, आप यूपी टेट में जानते ही हैं। हिंदी आपकी कितने नंबर की होती है, 30 नंबर की। गणित आपकी 30 नंबर की, सीडीपी आपकी 30 नंबर की। अब यहाँ पर आपकी जो दूसरी भाषा होती है, ठीक है ना, एक भाषा आपकी हिंदी हो गई, जो दूसरी भाषा होती है उसमें या तो आप संस्कृत ले लीजिए, ठीक है, या तो आप अंग्रेजी ले लीजिए, या तो आप उर्दू ले लीजिए। मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं कि या तो आप अंग्रेजी, या तो हिंदी, या तो आप उर्दू माफ कीजिएगा, या तो अंग्रेजी, या तो संस्कृत, या तो आप उर्दू ले सकते हैं, ये आपके लिए होता है। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन होता है। पहले ये क्या था भाई, 2017 से पहले इसे हम केवल पर्यावरण कहते थे। क्या कहते थे, केवल पर्यावरण कहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब बदल गया। अब इसे आप सामान्य अध्ययन कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों कहेंगे, अभी आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पर सुपर टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर हिंदी जो है पहली भाषा आपकी, ये 20 नंबर की थी। गणित आपका 20 नंबर का था। बाल मनोविज्ञान आपका 30 नंबर का होता है। संस्कृत आपकी 10 नंबर की। अंग्रेजी आपकी 10 नंबर की। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हाँ, इसमें या नहीं लगा है, या तो ये या तो ये। नहीं, आपको हिंदी भी लेना था, संस्कृत भी लेना था, और अंग्रेजी भी लेना था, जो आपकी दोनों परीक्षाएं हुई हैं 68,500 की और 69,000 की, ठीक है ना। और क्या था, आपका सामान्य अध्ययन था, ये आपका 40 नंबर का था। विज्ञान आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 5 नंबर की, और कंप्यूटर आपकी 5 नंबर की। अगर कहें तो सुपर टेट का सिलेबस पंचमेल खिचड़ी हो गया था, ठीक है। कोई ऐसा विषय ही नहीं छूटा जो इन्होंने इसमें ना रख दिया हो, ठीक। अभी जब सामान्य अध्ययन को आप अलग अलग देखेंगे आगे चल के, तो आपको लगेगा यार क्या ही छोड़ा इन्होंने, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि सिलेबस परिवर्तन की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होगा भाई, सिलेबस क्या बदलने की संभावना है। तो देखिए भाई, आप अगर यूपी टेट पढ़ रहे हैं तो भी आप लगभग सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप सुपर टेट के लिए भी अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो बचेगा क्या।
अब आप समझिए कि यदि सिलेबस बदलता है तो इसमें घटने के बजाय कुछ बढ़ने वाली चीज रहेगी नहीं, ठीक है ना। एक चीज केवल हो सकती है कि हो सकता है इसमें पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस ऐड करें क्योंकि नया आयोग पेपर बनाएगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो कुछ प्राथमिक में नई किताबें आई हैं, कक्षा 3 में आप जाकर के देखेंगे तो कुछ नई किताबें आई हैं, ठीक है ना। तो उन किताबों से कुछ प्रश्न आपके हो सकता है आए। अगर ऐसा करना होगा तो आपको सीटेट के बेस पर, जैसे सीटेट होता है ना, उसी के तर्ज पर आपको यहां भी लिख दिया जाएगा कि परिषदीय किताबों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जब नया सिलेबस आता है तो उसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। फिलहाल वर्तमान सिलेबस को देखते हैं, यदि सिलेबस नहीं बदला तो हम इसी पे रहेंगे। अब कई सारे लोग आएंगे कि अरे वैकेंसी आ ही नहीं रही है। देखिए, मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर रहा हूं कि आपकी वैकेंसी आए उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, क्योंकि जो तैयारी को लेकर के सीरियस हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जो 30 मार्क खां हैं वो तो एक दिन में तैयारी करके 140 ला सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए नहीं है। अगर जो भी देखेगा हो सकता है उसे कुछ नया मिले इसमें, लेकिन तेजू खां जो है उनके लिए शायद ये नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में देखिए अभी तक क्या है। अगर यूपी टेट की हम बात करें तो हिंदी में आपका सब कुछ है, मतलब हिंदी में आपका सब रहेगा। क्या क्या रहेगा भाई, मैंने हिंदी के सिलेबस में आपको बताया भी था जब मेरी क्लास जो हिंदी की चलती है आपकी शाम को 6 बजे। नेक्स्ट मंथ में नए महीने से कुछ उसका समय परिवर्तन हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल का टाइम बदल जाएगा कुछ। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है आपका, इसमें मैंने बताया था भाषा का विकास, ठीक है, तो इसे मैं भाषा एवं बोली लिख दे रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरा व्याकरण जो है वहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। व्याकरण में आप यहाँ पर देखेंगे तो रस छंद अलंकार, मैं उसे काव्य शास्त्र अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। काव्य शास्त्र मतलब रस छंद अलंकार ये भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का विकास। क्या है, हिंदी साहित्य का विकास। अभी भाषा पढ़ा आपने ऊपर, अब यहाँ हिंदी साहित्य का विकास आता है, ठीक है भाई। इस हिंदी साहित्य के विकास में जो आता है वो आपके जो हिंदी साहित्य के विकास के जो चारों काल हैं, आदिकाल है, ठीक है ना, उसके बाद भक्ति काल है, रीति काल है, आपका आधुनिक काल है, वो सारे काल से प्रश्न बनते हैं। और भी इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपकी रचनाएं वगैरह से होते हैं, ठीक है ना। रचना होती हैं, पंक्तियां होती हैं, ये हर जगह से प्रश्न जो है यूपी टेट में आपके पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ इसमें अपठित गद्यांश भी आते हैं। क्या आता है भाई, अपठित गद्यांश भी आता है। हालांकि अभी जो है आपके 68,569 में ऐसा नहीं आया, लेकिन अब समझिए ये तो आपका यूपी टेट का हो गया। सुपर टेट का सिलेबस, अब आप सोचेंगे कि सर यूपी टेट तो है, सुपर टेट में क्या डिफरेंस हो गया। तो देखिए अभी तक जो था वो भाषा बोली सुपर टेट में है, व्याकरण सुपर टेट में है, काव्य शास्त्र है, लेकिन हिंदी साहित्य उसमें नहीं था, अपठित गद्यांश भी नहीं आया था, ठीक है ना। 69,000 में इस चीज को लेकर के केस हो गया क्योंकि उस यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए थे और उसमें शायद नंबर कॉमन कर दिए गए। लेकिन अब की बार जो होगा वो सेम टू सेम यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस जो हिंदी के हैं वो एकदम बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पूरा है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, और इसकी क्लास आपके स्टडी शाला पर अच्छे से चल रही है। आप जा करके बढ़िया से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक एक चीज आपके समझ में आएगी, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बुक की बात कर लेता हूं। देखिए सबसे पहली चीज कि अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहां से आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको किसी बुक की जरूरत तो वैसे पड़ेगी ही नहीं। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए अगर लेना चाहते हैं, देखिए जो क्लास यहाँ पर हो रही है, क्लास प्लस नोट्स, नोट्स भी यहाँ से आपको मिलेंगे, क्लास वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, ये दो चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब आप अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो आप जो है एक बुक आती है, आप उसे जानते भी होंगे, आदित्य पब्लिकेशन की जो सामान्य हिंदी आती है, ठीक है ना, आदित्य की जो सामान्य हिंदी आती है आप उसे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। यहाँ से आप कंटेंट पढ़िए चाहे ना पढ़िए, क्योंकि कंटेंट मैं आपको समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप इसे अभ्यास के लिए ले सकते हैं। हालांकि अभ्यास यहाँ पर आपको कराया जाएगा, किताब थोड़ी महंगी आती है ये वाली, लेकिन अभ्यास आपको यहीं पर करा दिया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बराबर, आपका अभ्यास पूरा होगा, कहीं आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप चाहें तो लीजिए, चाहें तो ना लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ये आपके ऊपर है, आपका निर्णय है, ठीक है ना। बाकी आपको क्लास भी यहाँ मिल रहे हैं, नोट्स के लिए प्लान चल रहा है पूरा, आपके नोट्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे स्टडी शाला के, ठीक है ना। और वहीं पर आपका अभ्यास भी होगा और क्लास में भी अभ्यास होगा। ये आपके हिंदी का हो गया। आगे अगर हम बात करें, देखिए हाँ, एक और आपके लिए सूचना है कि जितने भी हमारे नए साथी हैं जो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ पाए हैं या ट्विटर से नहीं जुड़ पाए हैं, आप जो है स्कैन कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये आपका इंस्टाग्राम है।
कोई भी एक बार कोड आप स्कैन करिए जिसमें आप जुड़ पाइए स्कैन करके। यदि आपका स्कैन नहीं होता है तो भी आपके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, स्कैन ना होने की स्थिति में आप जुड़िए टेलीग्राम से, क्योंकि टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। सर्च क्या करना है, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल सर्च करिए। आप जो है आपको चैनल मिल जाएगा, आपका जो हमारा टेलीग्राम फैमिली है वो मिल जाएगी वहां पर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर हम व्हाट्सअप और जो भी बाकी के अकाउंट्स हैं उनके लिंक वहीं पर हम शेयर करवा देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गणित की, ठीक है ना। एक चीज रह गया इसमें, जो वेटेज था ये मैंने बताया था। सुपर टेट में हिंदी का वेट कितना होता है, सुपर टेट में अगर हम सुपर टेट की बात करें तो 20 नंबर होता है, और यूपी टेट की बात करें तो 30 नंबर होता है इसका वेटेज, ठीक है। माइनस मार्किंग किसी में नहीं है, ये आप जानते हैं। आइए अब गणित की बात करें। सबसे पहले अगर हम गणित में देखें तो यूपी टेट में 30 नंबर की गणित आती है, और सुपर टेट में आपका 20 नंबर की गणित आती है। सामान्य गणित होती है, नॉर्मल होती है, बहुत जो है कठिन वाली नहीं होती है। तो ये हम प्राइमरी स्तर जो है उससे हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्तर से तुलना कर रहे हैं। अगर आप पेपर 2 यूपी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 और 2 दोनों साथ में आप कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप गणित के वर्ग से हैं तो आपका गणित विज्ञान दोनों रहेगा उसमें, और अगर आप एसएसटी वर्ग से हैं, सामान्य अध्ययन के वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं, तो उसमें आपके सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, ठीक है ना। तो पेपर 2 नहीं, मैं पेपर 1 से कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए, अब गणित की अगर हम बात करें तो गणित का जो सिलेबस आपका यूपी टेट का है, ठीक है ना, सेम सिलेबस आपके सुपर टेट का है। क्या है, सेम सिलेबस आपके सुपर टेट का है। जैसे इसमें कुछ लेवल कह दिया जाता है कि ये वाला लेवल रहेगा, कक्षा 10 तक का लेवल रहेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपका जो लेवल है वो कंपटीशन वाला जो है वही है, बस क्वेश्चंस की गहराई थोड़ी कम रहती है। यदि आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टेट का मैथ्स तो एकदम हल हो जाएगा। लेकिन अगर यूपी टेट पेपर 1 की तैयारी आप कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं तो सुपर टेट के लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी में हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपका सुपर टेट तैयार हो रहा है, हिंदी पूरा। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा मैथ सुपर टेट का तैयार हो रहा है, कुछ भी उसमें नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आप क्लास को बराबर अटेंड करते रहिए। आपकी मैथ्स की क्लास राहुल सर के द्वारा कराई जाती है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा सर हैबिचुअल हो रहे हैं उस चीज को लेकर के, तो अगर कहीं थोड़ी मोड़ी त्रुटियां हो रही है, ऐसा कुछ है, तो आप उसको ये ना समझिए कि नहीं ये नहीं समझ में आया, ऐसे वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक काम जरूर किया करिए। त्रुटि किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, कोई भी टीचर हो, ठीक है ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं वो पढ़ाते टाइम। तो आपको करना यह है कि आप नेक्स्ट क्लास जरूर देखिए, क्योंकि अगली क्लास में जो भी त्रुटि होती है उसका सुधार किया ही जाता है, ठीक है ना। तो आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपका क्या तैयार हो रहा है भाई, सुपर टेट यूपी टेट सब तैयार हो रहा है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो ज्यामितीय वाला थोड़ा सा सुपर टेट में जोड़ा जाता है, उसकी क्लास आपकी 2-3 क्लास पूरी चल जाएगी ना तो वो एकदम समाप्त हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर पेपर 2 की मैथ आप पढ़ रहे हैं तब तो एक पैसे की भी चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है ना, बेस्ट बुक अगर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ क्लास चल रही है, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और यहाँ से प्रैक्टिस भी आपको कराया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एस डी यादव सत्यम की, ठीक है ना। एस डी यादव वाली जो बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि मुझे बुक जो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक किताब ले सकते हैं, कोई उसमें ऐसी दो राय नहीं है कि आप ना लीजिए, ठीक है ना। इसमें टाइप करके दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन किताब बहुत महंगी है। तो आप अगर नहीं भी लेते हैं तो भी यहाँ से आपकी प्रैक्टिस पर्याप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ओके है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, जिसे आप सीडीपी कहते हैं, तो बाल मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो देखिए यूपी टेट में आपका कितने नंबर का आता है, 30 नंबर में। सुपर टेट में 30 नंबर में आता है, ठीक है ना। यूपी टेट का सिलेबस जो आपका है, जितना सिलेबस है वो सारा आपका सुपर टेट में है, ठीक है ना। जितना है सब सुपर टेट में। अब आप कहेंगे सर टॉपिक बताइए, तो इस क्लास में अगर हम टॉपिक बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैंने सुपर टेट यूपी टेट का पूरा सिलेबस बताया हुआ है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, सीडीपी की प्लेलिस्ट में। अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा कि सीडीपी सिलेबस बाई अंकित वर्मा सर, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या स्टडी शाला सीडीपी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सीडीपी का सिलेबस पूरा देख सकते हैं, यूपी टेट वाला, ठीक है ना।
अब यूपी टेट का पूरा सिलेबस सुपर टेट में है और 2 टॉपिक आपके सुपर टेट में बढ़ जाते हैं, वही आपको अलग से पढ़ने होंगे। और वो 2 टॉपिक मुश्किल से 10 दिन का काम है, 10 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। कौन सा? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यही 2 आपके पार्ट सुपर टेट में बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी सारा आपका यूपी टेट का ही है। तो आप ये समझिए कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो सुपर टेट तो एकदम हलवा की तरह निकल जाएगा, ठीक है ना। आपका सीडीपी पूरा टारगेट हो जाएगा 30 का 30, तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये जो 2 टॉपिक आपके बढ़ रहे हैं, एक और है, ठीक है ना, एक और है जीवन कौशल। जीवन कौशल बढ़ जाता है, तो ये तो यार 1 दिन का टॉपिक है जीवन कौशल, इसमें कुछ भी नहीं है। और टीचर की जो भूमिका है, शिक्षा के अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार तो मैं इसमें पढ़ा ही रहा हूँ सब, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यही केवल 3 टॉपिक अलग है जो कि 10 दिन का काम है। बाकी अगर आप अभी से यूपी टेट की तैयारी करिए तो आपके यूपी टेट में नंबर अच्छे आएंगे, सुपर टेट में बढ़िया आ जाएंगे, ठीक है ना। बात समझिए, टारगेट आपको रखना है 120 प्लस, उससे नीचे आपको नहीं लाना है, ये ध्यान में आप रखेंगे। उससे नीचे अगर आप आए तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है ना। पहले आपको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद सिलेक्शन लेना है तो अपने घर के नजदीक लेना है। अगर आप इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपको घर के नजदीक नहीं मिलता है तो फिर बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया, आगे चलें अब। तो कुल मिला जुला के इसको भी आप यूपी टेट के लिए पढ़िए जम के। जब सुपर टेट यूपी टेट खत्म हो जाएगा तो सुपर टेट के लिए ये पढ़ा दिया जाएगा अलग से, सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके लिए हाँ, बेस्ट बुक की बात करते हैं। चलिए, बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो देखिए 2 किताबें मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो जहां से आपको मिल जाए। एक तो आपकी SCERT की जो बुक्स हैं, ठीक है ना, ये इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे तो बहुत मतलब काफी पहले मैंने उसको अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं वहां जाके, ठीक है ना। या तो आपके पास BTC, या तो आपके पास जो है BTC या DLED, ठीक है, या आपके पास बीएड की अगर बुक हो आप उसे पढ़ सकते हैं, एकदम बढ़िया होगा, सब आपको मिल जाएगा, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इन्हें ले सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ नहीं छूटेगा। बाकी जो हमारे नोट्स हैं और क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, और इनके साथ साथ प्रैक्टिस आपकी बराबर होगी, यूट्यूब पर होगी और उसके साथ आपके एप्लीकेशन पर भी होगी। बस एप्लीकेशन जैसे रन कर जाएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है भाई। इतना आपको क्लियर हो गया, सीडीपी का काम आपका हो गया ना, यूपी टेट से कवर हो जाएगा। आइए, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको या तो संस्कृत पढ़ना है, या तो अंग्रेजी पढ़ना है, या तो उर्दू पढ़ना है। ये आपकी किसके लिए है? यूपी टेट के लिए है। और ये एक आएगा 30 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 30 नंबर का। आप चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे अंग्रेजी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, तीनों में से कोई एक लेंगे, क्योंकि यूपी टेट में आपको 2 भाषा करनी होती है, एक हिंदी आपने कर लिया है और ये आपकी दूसरी लैंग्वेज है। अब यहाँ पर आप समझिए, ये तो आपके यूपी टेट का हो गया। यूपी टेट में चाहे ये आप लेंगे 30 नंबर का, चाहे ये लेंगे 30 नंबर का होगा, और चाहे ये लेंगे आपका 30 नंबर का होगा। लेकिन अगर हम सुपर टेट के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो सुपर टेट में आपके संस्कृत भी करना है और अंग्रेजी भी। उर्दू सुपर टेट में नहीं आती है, और संस्कृत जो आती है आपकी 10 नंबर की आती है स्टेट में, ठीक है ना, और आपकी अंग्रेजी भी 10 नंबर की आती है स्टेट में, सुपर टेट में, ठीक है ना। अब देखिए, जो सिलेबस आपका, ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस आपका यूपी टेट का है, ठीक है ना, जो सिलेबस आपका यूपी टेट का है वही सिलेबस आपके सुपर टेट का है, ठीक है ना। यूपी टेट के 30 नंबर का जो है वही आपका इसमें 10 नंबर मिलेगा, ठीक। तो अगर आप संस्कृत यूपी टेट में लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, संस्कृत अगर ले रहे हैं तो आपका सुपर टेट का ये 10 नंबर भी टारगेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको संस्कृत और अंग्रेजी सुपर टेट में दोनों पढ़ना है, ठीक, ये समझिए। तो मेरी बात अगर आप माने तो एक काम आप कर सकते हैं। वो क्या है भाई? काम ये है कि आप अभी जो भी विषय यूपी टेट में ले रहे हैं उसको आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस बदला, हो सकता है उसमें कह दें कि भाई एक लैंग्वेज कोई रहेगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक एक चैप्टर, अगर आप संस्कृत ले रहे हैं यूपी टेट में, तो अंग्रेजी के एक एक चैप्टर 3-4 दिन में धीरे धीरे करके पढ़िए, थोड़ी थोड़ी जानकारी लीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक। लेकिन संस्कृत अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम बेहतर तरीके से पढ़िए, ताकि आपका ये 30 तो मिले ही यूपी टेट में, आपका 10 नंबर स्टेट में भी कहीं ना जाए, ठीक है, ओके है।
और इसके लिए अंग्रेजी के लिए अगर आप अंग्रेजी यूपी टेट में ले रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ते रहिए ताकि आपके नंबर कहीं ना घटे। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं बुक की। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर संस्कृत की क्लास आपकी चलती है, संस्कृत के नोट्स आपको और उसके अभ्यास प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत के लिए अगर हम बुक की बात करें, ठीक है ना, संस्कृत की बुक की बात करें तो आपको पता है एक विजयी भव किताब आती है। ठीक है ना, आप वो ले सकते हैं। मैं भले अपने नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये किताब खराब नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है ना, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो ना लें, आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, उसमें सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश की बात करें, ठीक है ना, अगर आपके पास 10th की ग्रामर बुक मिल जाए, ठीक है, 10th की अगर व्याकरण ग्रामर की बुक आपको मिल जाए तो आप 10th की बुक ले लीजिए, आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, वहीं से अभ्यास भी आपका हो जाएगा। अब इंग्लिश की क्लास अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं चल रही है और संभावना है कि अगर चलेगी भी तो लेट हो जाएगा, तो आप लोग इंग्लिश कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, और उर्दू आपके यूपी टेट में केवल आएगा, तो उर्दू के लिए तो टीचर मिलेंगे ही नहीं जल्दी। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, अगर कहीं कोई उर्दू पढ़ा रहा हो और आप उर्दू पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, हालांकि उर्दू आपके केवल यूपी टेट में मिलेगा। तो ये आपके समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना। टारगेट अपना सेट करिए, हर विषय का टारगेट सेट करिए। हिंदी में आप यूपी टेट में 30 है और सुपर टेट में 20 है, तो सुपर टेट में मिनिमम 18 आप टारगेट करिए, यूपी टेट में आप 25 से 28 का टारगेट करिए, 30 आ जाए तो माशाल्लाह। ऐसे हर सब्जेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप यूपी टेट के लिए इसमें से एक भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो सुपर टेट में कंप्लीट आ रहा है। सिलेबस सबके सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करें, यहां पर थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, यूपी टेट में आपका 30 नंबर का आता है, सुपर टेट में आपका 40 नंबर का आता है। कैसे 40 नंबर का आता है वो आप एक बार समझिएगा। ठीक है ना, देखिए यूपी टेट में जो सामान्य अध्ययन अब आता है उसमें अब चीजें बढ़ गई। अब इसमें आपका हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, हिस्ट्री से 1 या 2 प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है ना, आपका ज्योग्राफी होता है, मैंने बताया 2017 के पहले केवल पर्यावरण से प्रश्न आते, ज्योग्राफी से आपका 10 से ज्यादा प्रश्न आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के प्रश्न मैच करते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का टॉपिक इसमें जोड़ दें तो पर्यावरण से लगभग 15 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका सबसे ज्यादा भाग पर्यावरण का है और उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी का। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी मतलब संविधान। ठीक है ना, संविधान से एक बार 9 प्रश्न आया था, बाकी अगर बात करें तो 2 से 4 प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ये घटता बढ़ता भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल से आ जाता है, यूपी स्पेशल से आपका आ जाता है, मान के चलिए 2 प्रश्न से 3 प्रश्न किसी किसी परीक्षा में आ जाते हैं, किसी में एक भी नहीं आया, किसी में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का रेशियो रहता है आपका। करंट के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं यूपी टेट में। ठीक है भाई, ये सारी चीजें, और कुछ जीके के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे भारत में प्रथम हो गया और ये सब हो गया, कुछ वहां से आ जाते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ का सिलेबस जो यूपी टेट का हुआ। ठीक है ना, सुपर टेट की अगर हम बात करें, चलिए सुपर टेट की बात करते हैं। तो सुपर टेट में आपका पहले तो आपका जितना यहाँ पर दिया है ये पूरा आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या आएगा भाई, हिस्ट्री आएगा। ठीक है ना, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न ही आता है, मॉडर्न आएगा। अब इसके बाद देखिए यहीं पर एक चीज और, कला एवं संस्कृति आता है। ठीक है ना, कला एवं संस्कृति का भी पार्ट है आपके सुपर टेट में। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आपको बढ़िया से बताने के लिए इतना समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, कला एवं संस्कृति का भी हिस्सा इसमें आता है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। यहां से इतिहास से मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे। कला एवं संस्कृति में जो आपके प्राचीन और मध्यकालीन मंदिर वंदिर बने हैं ना, मंदिर हैं, मंदिर की कलाकृतियां हैं, उनकी शैली है, वहां से आपके प्रश्न आते हैं। इसमें जो है जैसे नृत्य कलाएं हैं, ठीक है, गायन की कलाएं हैं, वहां से प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशियंट वाला भी पूछता है, लेकिन कला और संस्कृत का हिस्सा केवल पूछता है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी की। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी भी आपको सामान्य अध्ययन चाहिए। आपको ज्योग्राफी किसकी किसकी पढ़नी है, ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी आपको पढ़नी है भारत की, और भारत की आपको अच्छे से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे नदियां, पर्वत, पहाड़, ये सब, और राज्यों के बारे में। ठीक है, विश्व की सामान्य जानकारी चाहिए, हर महाद्वीप के बारे में एकदम जो इंपॉर्टेंट जानकारी हो वो, बहुत डीप तक नहीं जाना है।
और आपके महासागर सारे आपको पता होने चाहिए, उसके मुख्य बिंदु पता होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके ज्योग्राफी में आता है, और ज्योग्राफी में ही पर्यावरण वाला भी हिस्सा आ जाता है। इसमें अलग से आपको पर्यावरण के प्रश्न नहीं रखे जाते, वो ज्योग्राफी से रिलेट करके रखे जाते हैं, ठीक है। संविधान की बात कर लेते हैं भाई, संविधान से भी इसमें प्रश्न आते हैं, बढ़िया प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो संविधान के प्रश्न इसमें रहेंगे। इसके अलावा यूपी स्पेशल के प्रश्न ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है ना। इसमें यूपी स्पेशल के लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए गए थे ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको इतना ये पढ़ना है। इसके अलावा अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें होता है आपका करंट, ठीक है ना। और इसमें आपका होता है करंट मतलब समसामयिकी वाले प्रश्न होते हैं। एक बार तो अब जो एक बार के पेपर में पूछा गया था, आई थिंक 10 से प्लस पूछा गया था, ठीक है ना। मतलब आप समझ के चलिए 14 प्रश्न के आसपास में इसमें पूछ लिया गया था इस 40 नंबर में। बाकी सारा पार्ट उसमें रहता है। हालांकि जो सिलेबस में आपके दिया था 30 नंबर का ये पार्ट दे दिया, बाकी ये 10 नंबर में दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पूछा गया तो सब मिक्स करके पूछा गया था, हर जगह से प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। तो करंट का पार्ट उसमें ज्यादा होता है, और आपको करंट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं लगभग पिछले 8 महीने के, ठीक है ना। पेपर से पिछले 8 महीने के आपके करंट पूछे जाएंगे। मैं एक एक विषय को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पूरा एक एक टॉपिक वाइज सिलेबस में अलग से बता भी दूंगा, और वैसे भी क्लास चल रही है तो वहां पर बताए भी गए। ये आपका पूरा जीएस वाला हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक हिस्सा इसमें छूट गया था, जो है आपके यूपी टेट में साइंस का, ठीक है ना। साइंस से 1 से 2 प्रश्न आपके आ जाते हैं, जैसे रोग वाले हैं, रोग और बीमारियां वाले हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ और भी प्रश्न इसमें आ जाते हैं यूपी टेट में, ठीक है ना। और पेपर 2 में तो आप जानते हैं ये विज्ञान से पूरे प्रश्न आपके आते हैं, तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है पेपर 2 में। अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो आपका ये जो है सुपर टेट अच्छे से तैयार हो रहा है, ठीक। अब अंतर समझिए क्या है दोनों में। ये भी बराबर, ये सारे आपके बराबर है, ये भी बराबर है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के लिए आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि बस यही वाला टॉपिक पढ़ लें, इसी में से आएगा, कहीं और से पूछ लिया तो पढ़ना तो पूरा पड़ता है ना। तो अभी जो साइंस की क्लास चल रही है आप उसको पढ़िए बढ़िया से, जो कि आपको अल्टरनेट एक एक दिन करके, एक एक दिन के गैप पे डेली जो है 11 बजे आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आप साइंस की क्लास अटेंड करिए, आपका पूरा कवर होगा, सुपर टेट का भी और यूपी टेट का भी कवर हो जाएगा आपका। आपका डिफरेंस क्या है, केवल आपका जो करंट अफेयर्स है ये आपका अलग हो जाता है आपके इससे, यूपी टेट से, और कला एवं संस्कृति वाला, यही 2 हिस्सा अलग होता है। तो आप करंट अफेयर्स अलग से पढ़िए बढ़िया से, और कला एवं संस्कृति की क्लास मैंने करा भी रखी है और मैं अलग से करा दूंगा आपकी, ठीक है। तो आपका यूपी टेट कवर हो जाएगा। हाँ, अभी ईवीएस की क्लास आपकी नहीं चल पा रही है, क्योंकि इसके लिए अभी हो सकता है मुझे ही पढ़ाना पड़ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपकी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर बेस्ट बुक की अगर हम बात करते हैं जीएस के लिए, तो अब जीएस के लिए आपके लिए सबसे सही है लूसेंट। आपके पास लूसेंट है अगर, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद आप जो है यहाँ से क्लास अटेंड करिएगा। आपके ईवीएस की मैंने कक्षा 4 और 5 की एससीईआरटी की किताबें आपको बता रखी हैं, ठीक है ना। और लूसेंट के अलावा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 4, 5, 6, 7 और 8 की जो किताबें हैं अपने जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की, वो आप पढ़ लीजिए, आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ओके है। आगे चलते हैं, चलिए। सामान्य अध्ययन हो गया, स्लाइड डबल हो गई थी क्या इसकी, ठीक है। चलो भाई, सामान्य अध्ययन हो गया आपका। अब बात करते हैं विज्ञान की। तो मैंने बताया यूपी टेट में विज्ञान 1 से 2 नंबर मैक्सिमम पूछा जाता है, और आपके सुपर टेट में विज्ञान 10 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन अगर विज्ञान आप यूपी टेट में पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा कवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं अगर आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप विज्ञान पढ़िए तो पेपर 2 वाला पूरा पढ़ते रहिए, ताकि आपका सुपर टेट भी उसमें कवर होता रहे, आप उस क्लास को छोड़ा मत करिए, ठीक है ना। तो विज्ञान आपके 10 नंबर के आते हैं, जिसमें आपके तीनों हैं, ठीक है ना। आपका जो है बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री, तीनों आपके आते हैं। और यहाँ यूपी टेट में ज्यादातर बायो आपका पूछता है। अब यहाँ पर बायो का हिस्सा ज्यादा होता है, फिजिक्स का उससे थोड़ा कम होता है, और केमिस्ट्री का 1 या 2 प्रश्न केवल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए फिजिक्स और बायो ये दोनों बहुत जरूरी हैं, ये आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपकी जो क्लास अभी चल रही है यूपी टेट की, अगर आप उसे अटेंड कर रहे हैं तो सुपर टेट के लिए अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो आप कक्षा 6, 7 और 8 की बुक्स पढ़ लीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपने लूसेंट रखा ही होगा, ठीक है ना।
तो लूसेंट अगर है तो यहाँ से और भी फैक्ट्स आपके मिल जाएंगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत अलग से नहीं पड़ने वाली है। इवन मैंने भी साइंस के लिए लूसेंट और जो है ये कक्षा 6, 7, 8 की किताबें पढ़ी थी, सब मिल गया था, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं गया। तो ये आपको करना है। तो सिलेबस का डिफरेंस आपने देखा, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो एकदम कुछ भी आपको अलग नहीं मिलने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर की रीजनिंग आपकी आती है केवल सुपर टेट में, ठीक है ना। आपकी यूपी टेट में रीजनिंग नहीं आती है, यूपी टेट में नहीं है, सुपर टेट में आपकी रीजनिंग आती है, मात्र 5 नंबर की आती है। इसमें भी कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना, रक्त संबंध जिसे आप कहते हैं, श्रेणी क्रम आपका आ जाता है, यही सबसे प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक। तो मुश्किल से 5-6 चैप्टर हैं जहां से इसके सारे प्रश्न आपके मिल जाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। कौन जान रहा है कहाँ से पूछ ले कहाँ से छोड़ दे, ठीक है। तो रीजनिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा। इस 5 नंबर के लिए आप अभी अभी ना परेशान हो, ये सब तो पीछे जो चिपकाए गए हैं वो वाले हैं, अलग से आपको इसको जब भी आपका यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर ये क्लास होगी ना तो मुश्किल से 20 क्लास में सब आपका क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं, ठीक है। कैलेंडर वगैरह से ही प्रश्न आते हैं इसमें और अलग से नहीं आते हैं। तो रीजनिंग के लिए परेशान होने की जो है कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही है, रीजनिंग अभी से पढ़ना है, तो बिल्कुल आप जो है यूट्यूब पे आप चैप्टर वाइज क्लास सर्च कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा, देखिए मेरे यहाँ जितनी क्लासेस चल रही हैं उसके लिए आपको पेड लेने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप जाइए कंटेंट देखिए, आप खुद कहेंगे कि सर पेड की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो रीजनिंग के लिए आप देख सकते हैं, रीजनिंग की एक किताब आती है नालंदा पब्लिकेशन की, वो बड़ी अच्छी होती है, अगर वो आपको मिले तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज एक और कोई बुक है, अब वो मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, देखिए मैं इसकी बुक देख नहीं पाया, ये मुझे ध्यान में नहीं था, मुझे लगा कि मैं याद होगा, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा अगर जरूरत पड़ी आपको। अदरवाइज आप नालंदा की अगर मिलती है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो परेशान ना हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप करते रहे, यूट्यूब से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर की बात है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी आपका 5 नंबर का मात्र आता है, और ये भी केवल सुपर टेट में आता है, यूपी टेट में नहीं आता है। अब आप कहेंगे सर इसके लिए हम क्या लें, तो इसके लिए आपकी जो 6, 7, 8 में जो किताबें हैं ना उसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान दिया गया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो कंप्यूटर के भी लूसेंट आती है, आप कंप्यूटर की लूसेंट ले करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और जब यूपी टेट समाप्त हो जाएगा और कंप्यूटर सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ अगर सुपर टेट के, कंप्यूटर की क्लास यहाँ पर आपकी चल जाएगी और सब उसमें आपको करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस। तो आपने देखा कि डिफरेंस कहाँ कहाँ है, ज्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं, केवल रीजनिंग नहीं पूछा जाता है यूपी टेट में और कंप्यूटर, बाकी तो सारी चीजें यूपी टेट में आती हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यूपी टेट में नहीं आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो गया होगा, ठीक है ना। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट के लिए अभी आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की भी तैयारी आपकी साथ ही साथ आपकी चल रही है, ठीक है ना। क्लियर है, सब कुछ ओके है। तो जितने हमारे साथी हैं, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दिया करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आई तो अब आप लाइक कर सकते हैं जा करके, ठीक। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न चल रहे हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे कुछ छूटा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा चीजें तो आप उसको जो है जा करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके है, मैंने किताबें भी आपको यहाँ पर बता दिया है और बता दिया कि नोट्स वगैरह के बारे में सब कुछ आपको बता दिया, प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, अब कोई चीज़ यहाँ पर छूटी नहीं है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ वीडियो लंबी है और ये जब इस तरीके की वीडियोस होती हैं वो 2 मिनट में नहीं बनती हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी जानकारी इस बारे में चाहिए होती है। 2 मिनट वाली वीडियो देखेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। और बार बार हर जगह पे वीडियो मत देखिए, एक जगह आपको जहां ठीक लगे आप वहां देखिए, चाहे मेरे यहाँ देखिए चाहे कहीं और भी देखिए, जहां उचित लगे आपको वहां देखिए, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह से बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको किसी की शैली नहीं पसंद आ रही है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया किसी एक क्लास में, आपने दूसरा सर्च कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हर चैप्टर के लिए बार बार भटकना इधर उधर तो वो गलत है। आप अगर एक जगह कहीं से पढ़ रहे हैं बराबर पढ़ रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। और अगर आपको मेरी शैली अच्छी लगती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर मेरी शैली अच्छी नहीं लगती है आपको पढ़ाने की तो आपको जहां आपको बेस्ट लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं इसके बारे में एक स्ट्रेटजी की वीडियो आपको ले आऊंगा कि यूपी टेट की तैयारी अलग से ले आऊंगा और सुपर टेट की तैयारी के लिए अलग से ले आऊंगा। यहाँ पर अभी तो सिलेबस का कंपैरिजन केवल हुआ है, ठीक है ना। धीरे धीरे ये वाले हम लोग करते रहेंगे, ऐसी वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी ताकि आपको एक दिशा मिलती रहे,
ऐसा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन वो काफ़ी टाइम बीत गया है ना, तो अभी एक नई एनर्जी के साथ हम लोगों को लगना है, तो इसके लिए हम लोग फिर से एक नए सिरे से शुरुआत ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।